भक्ति कर, उसकी भक्ति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, वो स्थान सतलोक, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इस गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, ये देखिएगा 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है, इसमें ये भी स्पष्ट कर रखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, अब स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने सब जीवों की भी उत्पत्ति की है, और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी जो जैसा कर्म करता उसको कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखना, अब 62 में आ जाते हैं, अध्याय नंबर 18 के, और श्लोक यहां पर लिखा है कि अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है ये भगवान। फिर इसलिए कहा है 62 में कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी शरण में रहना है तो मेरा एक ओम अक्षर है, इसका जाप कर, पर युद्ध भी करना पड़ेगा, और जहां युद्ध वहां शांति नहीं। तो ये कह रहा है कि मेरे शरण में रहना, युद्ध तो करना पड़ेगा तेरे, और तू कति संपूर्ण कंप्लीट पीस चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज ले, ऑप्शन छोड़ दिया, मैं नहीं जानता उसके बारे में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का संकेत है, निर्देश है ओम तत्सत, ओम सरपुरुष ब्रह्म का, और तत् मंत्र ये गुप्त है, ये अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट है। उन तीनों के ये मंत्र हैं, ये साधना है, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्त करना है जमीन से, तो हम हैंडपंप लगाने के लिए वो की मारे, हम वो पूजा नहीं कर रहे, वो प्रोसेस है, उसके पाने की साधना है। तो ये साधना है तीनों मंत्रों की, और फिर ऊपर हैंडपंप लगेगा, वो मशीन, वो सार नाम है। सतनाम का 2 मंत्र का अक्षर है, ओम और तत्, ये सांकेतिक। तो इससे तो श्वास की बोकी लगेंगी, और तीसरा सार नाम, फिर हैंडपंप लगाया जाएगा, उससे वो जल यानी परमात्मा प्राप्त होगा। तो ये बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है, उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति का 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसके लिए वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उसका मंत्र बता दिया, उससे कर, उसकी भक्ति करेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। कति सिंपल, कति स्पष्ट क्लियर करके। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे परमात्मा का एक शब्द आपने सुना कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। राइटर ऑफ द वेद एंड पुराण व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिताजी का एक बार विष्णु जी का संवाद हुआ, ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना जानता अपने नॉलेज में, मैं तो उसी की ध्यान पूजा करता हूँ। दुर्गा कह रही है हिमालय राजा को कि तू केवल वो ब्रह्म की पूजा कर, सब बातें छोड़ दे, उसका एक ओम मंत्र है। और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना कर, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, नहीं तो तेरी भी जन्म मृत्यु मेरी भी जन्म मृत्यु। जग सारा रोग रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग रे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु के अंदर देखो, इसी श्रीमद देवी भागवत के 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं।
ये वही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ पे या विष्णु जी कह रहे हैं कि अपनी माता दुर्गा के कि तुम शुभ स्वरूपा हो, इस संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी समझो, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, तीनों की जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और पिता दास ने बताया दिया युग काल है। शिव पुराण में बाकी कभी डिटेल से फिर बताएंगे समय आने पर, क्यों तो लंबा चैप्टर है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। आजीवन पढ़ते रहेंगे, गुण गाएंगे, मालिक पाएंगे। अब थोड़ा सा और दिखा दूं इन सतयुग के ऋषि में ऋषियों को क्या ज्ञान था देखना। ये वही श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये छठा स्कंध और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो व्यास जी ज्ञान दे रहा है। व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे। ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण। ये इन्हों दुर्गा की पूजा करा करते और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो। तो ये खाक विद्वान थे। और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद जैसे ये और ब्राह्मण ये देख क्या थे? ब्राह्मण पुण्यात्मा, एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। इस दास के पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे। वो कहते थे हम संत हैं। ब्राह्मण वो हैं जो जंतर मंत्र करते फिरे हैं। कोई पितरा देखा है, कोई भूता की बतावा है, कोई श्राद्ध काट दे अंडे, वो है ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण वही हैं। तो उन गुरु रूप में विद्वान प्राणी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। वास्तवता ये है, लेकिन एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है। आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलयुग के, और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो ये वही छठा स्कंद पढ़ रहे हैं हम 414 पृष्ठ पे। ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया कलियर। परमात्मा की यह वाणी, साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे नहीं,
मार्ग कौन बतासी जग सारा रोग रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोग रे। अब आपके समक्ष अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया, परमात्मा की एक वाणी है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। अब से ये सदग्रंथ हमारे पास ना होते, प्रोजेक्टर ये टीवी हमारे पास ना होते पुण्यात्माओं, ये दास वैसे भी कहता रहता, किसी का असर नहीं होता। तो परमात्मा ने पहले ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, ये मानव सतर की खोज नहीं है, सतकर मान लेना। ये प्रोजेक्टर बनाना, इंटरनेट लगाना, ये टीवी साधन बनवाना, ये परमात्मा ने बनवा रखे। ना 4 युग बीत गए, कितना को हवाई जहाज बनाए देखा, एक रेडू में 4 खच्चर जोड़ के उन रथ बना के घसीटे अंडा करते, और आज क्या बना लिया। तो परमात्मा ने यह मेहर करी आपके ऊपर, क्या भगवान को पहचान लोगे। 4 युग हो गया उस परमात्मा ने इंतजार करते ने, इस पीक टाइम की, इस प्राइम टाइम की। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई, अब इस ज्ञान को तो किसी ने बताइए मत, और फिर सार नाम का जिक्र भी मत कर देना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तो बाहर ना जाई। सार नाम बार जो पढ़ी है बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडू मदाना। प्रथम चरण में परमात्मा मगर से सहस्रित गए थे, वो कलयुग का प्रथम चरण था। और लास्ट का जो चरण होगा, लास्ट का जो ये बिचली पीढ़ी अब शुरू होगी है, और पिछला जो होगा वो तो कृतज्ञ हो जाएंगे, वो तो भक्ति योग रहेंगे नहीं, कच्चा मांस खाया करेंगे, बुरा हाल हो जाएगा। अभी आग कितनी लगी है, प्रत्येक धर्म में कितने विकार घर कर गए हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो इज्जत बेचती रही नहीं। तो अब इस भक्ति और ज्ञान से अब पुनः स्थापना फिर होगी उस सतयुग जैसे माहौल की। आजकल बहुत समझदार प्राणी है, और मालिक ने ये सब इंस्ट्रूमेंट बता दिए, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि आत्मा को गलानी हो जाएगी यहाँ की नकली कामों से, विकारों से, और मोक्ष प्राप्त करके सतलोक चले जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये हमारे दुख में, हमारे दुख को देख करके सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं, और हम यहाँ काल के जाल में, इस काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल भगवान ने हमारे को दिशाहीन कर दिया, परमात्मा से अपरिचित कर दिया, परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया कि जीव के समझ से बाहर की बात बन गई। कोई ऋषि, कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु पीर अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं, परमात्मा की डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से बताते हैं। परमात्मा पाने का, आत्म कल्याण कराने का जो साधन है वो भी प्रत्येक का भिन्न भिन्न है। इस उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के बिना कोई भी प्राणी यहाँ पर सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि ये असत्य लोक है। यहाँ पर छल पाखंड प्रफुल्लित होता है, और सत्य कहने वालों के साथ बहुत बुरी बीतती है। तो उस सत्य को केवल परमात्मा ही कह सकता है। इस गंदे लोक में आकर उस परमात्मा ने हमें सत्य बताने की चेष्टा 600 वर्ष पहले की थी। उस समय हम परमात्मा को समझ नहीं सके, हमने उनको एक धानक दुल्हा मान के, एक कवि की संज्ञा देकर, उपमा देकर उसकी वह फाइल बंद कर दी। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो सर्वज्ञ हैं, भविष्य भूत और सभी कालों की जानने वाले हैं। उन्होंने अपनी अमृतवाणी, अपना ज्ञान उससे लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और जो लीलाएं परमात्मा ने की, उनकी उस अमर कथा के अंदर विद्यमान है।
जो ज्ञान भगवान बताया करते थे वो ज्ञान उनकी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है, उस तत्व ज्ञान में। अब उस समय वो की गई लिपिबद्ध आज हमारे काम आ गई, क्योंकि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया करते थे, आज हमारे सदग्रंथ भी उसी का समर्थन कर रहे हैं, जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते हैं। कौन कौन से सदग्रंथ हैं? पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण। इन सदग्रंथों के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था, जिसको हम नहीं समझ सके थे और न ही हमारे आध्यात्मिक गुरु समझ सके, उस ज्ञान को सुलझा कर भगवान 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध कर गए थे। और उस परमात्मा के द्वारा रखे गए उस अमित खजाने को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, क्योंकि वो कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्द अधिक है। अब इस दास के ऊपर वो दया हुई है, उस परम पिता ने वो अकल दी इस दास को कि सभी सदग्रंथों को ठीक से जान पाया। वो सदग्रंथ आज परमात्मा की उस अमर वाणी से मेल खाते 200 वर्ष पहले बोली गई, लिखी गई थी। और जिस परमेश्वर कबीर जी को हमारे धर्मगुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर और काजी मुल्ला पीर ये कहा करते थे, ये अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं जानता है, ऊट पटांग बातें और अपनी मनमुखी कथा सुना रहा है। तो उस समय तो हमें ये बात बिल्कुल सच्ची लगी कि सचमुच कबीर जी अशिक्षित हैं, हमारे ब्राह्मण गुरु शिक्षित हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, काशी विद्यापीठ में ये पढ़े हुए हैं। तो हमने ये बात स्वीकार कर ली कि कबीर जी सत्य नहीं बोल रहे। आज उस परमात्मा के उन वचनों को अपने सदग्रंथों के साथ मेल किया तो 100% वो सत्य मिले। परमात्मा ने कहा था कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उलझे न दूजी बार। अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन सूत। अपने आत्मा परमात्मा दुल्हे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, और उसमें कच्चा धागा होता था, चरखे पर काता हुआ सूत, एक रील होती थी, और वो सूत आता था जुलाहों के पास कपड़ा बुनने के लिए। सूत यदि उलझ जाता है तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था जुलाहे के लिए, तोड़ के सुलझा नहीं जा सकता। गांठ पड़ गई तो फिर धनी दुखी करे कि इसमें गांठ लग गई, तो उसको बड़ा प्यार से सुलझाना पड़ता था। और 1 किलो सूत उलझ जाता, 2 घंटे में सूत में आया करता। और ये 9 मन 360 किलोग्राम सूत उलझ जा तो कैसे सुलझे? तो परमात्मा कहते हैं, इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने इस अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन सूत उलझा दिया करते। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब ये अध्यात्म ज्ञान ऐसा सुलझा दिया है इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा, गुरुदेव की दया से, कि अब ये इस कलयुग में उलझेगा नहीं। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो, परमात्मा उलाने में नहीं रहेगा। और परमात्मा ने अब पूरे विश्व में ये संदेश भी दे दिया है और दे रहे हैं, दास के द्वारा करवा रहे हैं अपना ये अनमोल कार्य। और अब भी कोई भक्ति में नहीं लगेगा, परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तो उस जैसा निर्भाग नहीं होगा। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम,
जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का हाजा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली साकट बलो नपूत। छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभू तो दीन दयाल के बिन पड़ेगी कान। परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के भक्ति नहीं कर रहे हो, अपना उद्देश्य भूल चुके हो। आप एक विद्यार्थी हैं, आपको एक विशेष ड्रेस मिली हुई है। ये मानव शरीर एक चोला है, एक कपड़ा है जो आपको प्राप्त हुआ है। इस ड्रेस का उद्देश्य है कि आप विद्यार्थी हैं और आपको सुविधाएं भी बहुत दी हैं दाता ने। अन्य प्राणियों को सुविधा नहीं है। जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको सुविधा नहीं मिलती, वो अपना पारंपरिक धंधा ही करने पर लग जाते हैं। और जिन बच्चों को कॉलेज स्कूल भेजा जाता है उनको सुविधा विशेष दी जाती है। तो परमात्मा ने आपको ये सुविधा विशेष दे रखी है। खाने पीने की सुविधा, भूख लगे जब खाना खा सकते हो, प्यास लगे जल पी सकते हो। गर्मी सर्दी से बचने की सद्बुद्धि दे रखी है। गर्म ठंडे कपड़े पहन सकते हो, मकान आदि छान डाल सकते हो। ये उद्देश्य इसलिए था कि आप प्राकृतिक आपदाओं से परेशान ना हो और भक्ति कर सकें। लेकिन हम उद्देश्य भूल करके अब केवल एक का काम पर लाग गए। कोठी बनानी है, 4 प्लाट लेने हैं, बड़ी कार लेनी है। इस जोड़ जुगाड़ में और फिर मृत्यु हो जाती है, फिर कुत्ता बनकर उन्हीं गलियों में धक्के खा रहा है। तो कितना मूर्ख बना रखे हमारे को। अकल नाम की चीज नहीं छोड़ रखी हमारे अंदर। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। ये रावण श्री के कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी जम के पड़े तंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे और नहीं ऐसा ही असरे। पुण्यात्माओं मेहर करी है दाता ने, असीम रजा बख्शी आपके ऊपर के ऐसे समय में जन्म है आपका कि परमात्मा ने वो अनमोल खजाना खोल दिया जो अभी तक गुप्त रखने का सख्त आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को जो 2 अक्षर का है और सार नाम को, इसको सार्वजनिक नहीं करना। ये तब तक छुपा के रखना है जब तक वो 5500 वर्ष कलयुग ना बीत जाए। तो पुण्यात्माओं जब ये 5500 कलयुग बीत गया, समझ लो इस दास के ऊपर रजा करी परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। सन 1994 को नामदान करने का आदेश दे दिया। सन 1988 में 17 फरवरी 1988 को दास का जन्म इस आध्यात्मिक ज्ञान में हुआ, मार्ग में हुआ, यानी उस दिन उपदेश प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक अपनी सर्विस भी करता था रोटी के लिए और मालिक की भक्ति विशेष करता था। परमात्मा के दिए ज्ञान को अपने जो भी संपर्क में आता था उनको समझाने की चेष्टा करता था, गुरु जी से उपदेश दिलाता था। सतगुरुदेव ने ना जाने क्या देखा इस दास में। उनकी लाखों की संख्या में शिष्य थे। बहुत से ऐसे भी थे जो संन्यास लेकर उनके साथ भी रहा करते थे।
लेकिन उनमें से इस दास को ही आदेश दिया आगे नामदान करने का और ये ज्ञान प्रचार करने का। तो पुण्यात्माओं 1994 में परमात्मा ने दया करी, प्रचार शुरू किया। 1995 में एक ही वर्ष के अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई कि सत्संग इतने बढ़ गए, नौकरी से भी त्याग पत्र देना पड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज लाखों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा को पहचान कर अपना कल्याण करा रहे हैं। उन्होंने एक शब्द भी बोला था कि विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। तो उस समय तो दास के गले यह बात उतरी नहीं, क्योंकि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं, ये सोचकर बात आई गई हुई। अब जब इन महापुरुष संतों के इतिहास देखे, इनका अनुभव देखा, फिर सदग्रंथों से उनको तुलना की, परमात्मा के ज्ञान से मेल किया, तो किसी के पास भी अध्यात्म मार्ग नहीं था। विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, एक दास है जो सत्य ज्ञान बताता है, करोड़ों की संख्या में मिसगाइड करने वाले काल ने भेज रखे हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये मालिक की वाणी, ये तत्व ज्ञान तोब का गोला है, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और इन सभी संतों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने और शंकराचार्यों ने घुटने टेकने पड़ेंगे मालिक के सामने, क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं। सभी दोषी हो रहे हैं, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे हैं, कितना भार ले रहे अपने सिर पे। इनका बड़ा बक्कल तारा जागा, सभी जितने नकली संत हैं, जितने भी गुरु बने बैठे। अब तो इनकी प्रभुता की भूख इनसे छूटती नहीं, और फिर उल्टा टांगेगा काल इनको वहां पर धर्मराज के दरबार में। तो ऐसे सबसे बड़ा दोषी है इस जीव का वो व्यक्ति जो परमात्मा के ज्ञान से दूर किए बैठा है उस भगवान के बच्चों को। तो अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने, नहीं तो ये शिक्षा आग है हमारे लिए, विष है इस मानव के लिए शिक्षा। इस शिक्षा के विष को हमारे तक 3 युग तक आने नहीं दिया परमात्मा ने। नियम चतुर बन जाते पहले, जैसे ही काग बन गए, लेना एक न देने दो, चतुर इतने बन गए। भगवान कहाँ है, किसने देखा है? क्यों? ये हवाई जहाज देख लिए, कंप्यूटर देख लिए, इंटरनेट पर बकवास देख ली, तो भगवान खत्म हो गया। ये चतुरता इस विद्या ने हमें दी। और अब ये विद्या, ये शिक्षा, अक्षर ज्ञान, विद्या तो ये अध्यात्म ज्ञान है, बाकी अक्षर ज्ञान जो है ये इसलिए देना अनिवार्य समझा परमात्मा ने कि मुझे पहचान लेंगे, और इस विद्या बिना हम पहचान नहीं सकते, इस ज्ञान बिना, अक्षर ज्ञान बिना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जिस विज्ञान को लेकर हम अंधे हो गए, हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, इसकी सतीथि कुछ भी नहीं है। यदि 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये सारी विज्ञान धरी धराई रह जा, और ये इंटरनेट के राखी धक्के खानते आंडे, अरे सारे जहाज एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जरे, इनमें को बैठनिया नहीं पावे, तो क्या विज्ञान है ये? विज्ञान तो ये है, तत्व ज्ञान समझे परमात्मा ने क्या हमें संदेश दिया है। भक्ति करें, सतलोक चलें, पीछा छुटवाओं इस गंदे लोक में, जहां पर सर्व सुख है उसको छोड़कर यहाँ आगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर। अपने आत्मा हम सुख की तलाश में, सुख की खोज में हम चलते हैं। गरीब तो समझता है धन से सुखी होऊंगा, और धनवान कितना सुखी है ये आपको नहीं मालूम, धनवानों से पूछ लेना। तो कहने का भाव ये है कि धनवान समझता है कि राजा सुखी होंगे,
अब राजाओं ने सुख प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया, जंगलों में जाकर के सुख खोजना चाहा। वहां सुख कहाँ था? मच्छर खावे, डांस खावे, गर्मी सर्दी सतावे। तो हम उस सुख की खोज में जैसा भी कोई मार्गदर्शक मिलता है, हम समर्पित होकर के उसकी प्राप्ति में लग जाते हैं। लेकिन बिना विवेक भेख जो धारे, वो शोभ करते हैं सो भी। बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया हम भक्ति की करते हैं, यूजलेस है, वो तो बनावटी है। अब परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने भक्ति कराइयो बो वह सूल बबूल। अब जैसे कोई तपस्या करता है, बैठेगा ऊंचे स्थान पर, कोई पहाड़ी पर, पर्वत पर, ताकि दूर से दिखाई दूं, फिर व्यक्ति वहां श्रद्धालु जान लग जाए, उसके मत्था टेके, वाह वाह का पात्र बन जावे। 2 वर्ष हो गए बाबा जी तपस्या कर रहा है। अब परमात्मा कहते हैं बिना विवेक जो ये डले ढो रहे हैं, इनका कोई यूज नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि डंब करें लोग दिखावा, और डूंगर चढ़े, ऊपर ऊंचे स्थान पर बैठ जाएंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर व्यवस्था है नहीं। कहते जग जानियो भक्ति कराइयो बो वह सूल बबूल। आम व्यक्ति तेने सोचा भगत आदमी है, बड़ी साधना कर रहा है। परमात्मा कहते हैं ये तो अपने भविष्य में काटे बो रहा है कि करके, क्योंकि ये मार्ग अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल बुक्स नहीं है, आध्यात्मिक हमारे सदग्रंथों के आधार से नहीं है ये ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख हो सकता, न उनको कोई सिद्धि हो, न उनकी गति हो। और इन 3 चीजों के लिए भक्ति करते हैं हम कि संसार में रहें तो हमें परमात्मा प्रोटेक्शन दे, हमारे दुखों का निवारण हो, हमारे सिद्धियां हो। सिद्धि का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति हमारे अंदर संग्रहित हो, और उसके प्रेशर से फिर हम ऊपर चलेंगे, और उससे फिर गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। सुख सागर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कभी कभी आप देखते हो एकांत में बैठे हो और सारे बीपी व्यापी ठीक हो शरीर के, फिर एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नजर नहीं आता, चाहे कोई कितना सता रहा हो आपको, उसके प्रति भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो बहुत बार होता है, और जब वो चला जाता वो कुछ क्षण की होती है, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों वही मलिन विचार जैसे भी हैं जिसके, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसा कर दिया, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया। वो मेहर की लहर थी, सबके प्रति एक मेहर बन जाती है, दया भाव आ जाती है, और फिर कहर की लहर शुरू होगी एज इट इज ज्यों की त्यों वही। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि ऐसी लहर वहां शंखों उठेंगी आपके, द्वेष नहीं होगा। वहां नाड़ी से बना हुआ शरीर नहीं है आपका, जिसमें बीपी हाई लो होता हो, वो नहीं है। वहां कोई रोग नहीं है, अनाम में शरीर मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं होता, और ना वृद्धावस्था होती और ना मृत्यु होती। यहाँ पर हम सभी की मृत्यु भी होगी और वृद्धावस्था भी होगी, जो पहले ना मर जाता है, क्योंकि काल ने तो करना है काम, वो जवानी भी मार देता है। नहीं तो वृद्धावस्था भी होगी, जो सबसे बड़ा कहर है इस जीव का। परमात्मा कहते हैं जब तक आपके ऊपर आपत्ति नहीं आती तो आप उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और आपत्ति आने के बाद ध्यान दिया, फिर उसका लाभ क्या हुआ। अब जैसे कोई चोर को कहता है भाई चोरी मत किया कर, तुझे पुलिस पकड़ लेगी, तेरी पिटाई होगी, जेल में डाला जाएगा। अब वो पहले सतर्क नहीं होता है तो वो तो उसके साथ होना ही है,
और फिर उसको याद आए कि मैंने गलती कर दी, जब वो जेल जा चुका होता है तो व्हाट इज यूज। तो इसी प्रकार परमात्मा ने आके हमें इन एडवांस सतर्क किया है। और बुद्धिमान वही होता है जो संकेत समझ जा आने वाली आपदाओं से बचने का कोई व्यवस्था कर ले। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो स्थान सुख का सागर है जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं। अब देखो वृद्ध अवस्था में ये प्राणी कितना दुखी होता है। अब जो वृद्ध हो चुके हैं उनके पास बैठा करो, जो जवान गणे हैं वो याद दिलाएंगे आपको कि हम 40 किलो 50 किलो वजन को सिर पे रखकर 2-2 किलोमीटर लाया करते थे, और अब दूसरे के उठाए से ये शरीर उठ रहा है। पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि ये वृद्ध अवस्था प्रत्येक प्राणी पर होगी, और उस वृद्ध अवस्था के अंदर यदि परमात्मा का सहयोग साथ नहीं होगा तो ये शरीर घना दुखी कर देगा। फिर वृद्ध अवस्था के अंदर बच्चों को ज्ञान ना होने से, विशेषकर अब वर्तमान के जो कलयुग में विचारधारा बदल गई प्रत्येक प्राणी की, यह बहुत डेंजरस है। बड़े छोटों के प्रति कोई विशेष वो भावना नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो इस ज्ञान से जो दास एक नया समाज तैयार कर रहा है, परमात्मा की रजा हो रही है कि उसके बच्चों पे, इससे एक तो माया से मन हटेगा आपका, जो सबसे बड़ी दुश्मन आपकी है, और फिर दया भाव उपजेगी आपको आपके अंदर। जैसे यहाँ आते हो, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बहन माई दुखी बीमार रोगी है तो आम आदमी की चेष्टा होती है कि इसको कोई सुविधा दूं, इसको उठाऊं, इसको बाथरूम ले जाऊं, चाहे वो ऐसा है तो कोई अपना है या चाहे पराया। तो ये भाव जब हमारा यहाँ बन जाएगा तो फिर अपनों की क्यों नहीं सेवा करेंगे। पहली बात तो जो भक्ति करेंगे हमारे वो आपके जो माता पिता, तो उन पर आपत्ति आवेगी ही नहीं बुढ़ापे में, क्योंकि परमात्मा का साथ उनके संग रहेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, रोग नहीं होगा, शरीर ठीक ठाक चलता रहेगा, और अचानक मालिक उनको ले जाएगा। तो इस प्रकार हमने घनी जरूरत से उस परमात्मा के शक्ति की, भक्ति की, और उसको ना करके फिर हमने वो तो सब आपदाएं फिर झेलनी ही है, वृद्ध अवस्था भी आएगी। हमें याद दिलाते हैं परमात्मा कि इस संसार के अंदर जब तक आपका शरीर चलता है तो आप सबको अच्छे लगते हो, और इसमें जरा सा डिफेक्ट हो जाता है तो चाहे लड़का हो या लड़की, जवान हो या बालक, चाहे वृद्ध हो, कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट कराने की, सेवा भी खूब करते हैं, और फिर भी स्वस्थ नहीं होता है तो स्वयं कामना करते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, इसको उठा ले तो अच्छा, बहुत दुख पा रहा है। वो तो दुख है, साथ में फिर दूसरे भी दुखी, और परमात्मा की चरणों में आने के बाद फिर ये ऐसी आपदाएं नहीं आएंगी। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब ये दुख और सुख किन कारणों से होते हैं? दुख होते हैं पाप कर्मों से, और सुख होते हैं पुण्य कर्मों से। और जो संसारिक व्यक्ति भक्ति भी नहीं करते और उनको सब सुविधाएं प्राप्त हैं, अच्छा कारोबार है या कोई अच्छी पोस्ट है, परिवार भी उसका अच्छा सेट है, बच्चों के विवाह भी ठीक हो गए हैं, कहने का भाव ये है कि वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, और वो पुण्य उसने किसी पहले जन्म जन्मांतरों में किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान में तो कुछ कर ही नहीं रहा और फिर भी सुखी है। और इस बात का तो एक विधान है परमात्मा का, सबको मालूम है इस बात का कि कर्म से ही प्राणी सुखी और कर्म से दुखी होता है।
अब जब तक उस पुण्यकर्मी प्राणी के पुण्य चलेंगे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जैसे इन्वर्टर है, आजकल इन्वर्टर, उसकी बैटरी होती है, उसमें उनको चार्ज किया जाता है। जब वो बैटरी फुल चार्ज हो जाए और चार्जर हटा दिया जाए तो बैटरी अपना काम करेंगी। जब तक उनकी कैपेसिटी रहेगी, उनमें चार्ज रहेगा। पंखे भी चलेंगे, ट्यूब बल्ब भी जगेंगे। और आगे चार्जर ना होने से तो एक दिन समाप्त होगी उसकी बैटरी की क्षमता, तो फिर एक ही दम सारी ही सुविधाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो बैटरी अब डाउन होगी। उनको पैरेलल चार्जर की आवश्यकता थी। तो पुण्यात्मा जो आज सुखी हैं और भक्त कोई भक्ति भी कर रहा है फिर भी वो दुखी है, वो ये सोच बैठता है सत्संग के अभाव से कि मैं भक्ति भी करता हूं, दान पुण्य भी कर रहा हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। इतनी सुविधा नहीं है जितनी मेरे इस पड़ोसी को है या कोई दूर के रिश्तेदार को है, और वो कुछ भक्ति साधना भी नहीं कर रहा है। तो ये उन भक्तों के मन में आ सकता है जो ज्ञान कंप्लीट नहीं सुन पाए हैं। और जिन भक्तों ने ये ज्ञान सुन रखा है, विधान का पता है भगवान का, फिर वो इस तरह डगमग नहीं होते। तो वो भक्त सोचते हैं कि दूसरे भक्ति भी नहीं करते हैं फिर भी सुखी हैं ये लोग। तो उनके लिए संदेश दिया जा रहा है कि ये समझ लेना कि आपके पुण्य नहीं थे, लेकिन आप एक बहुत भाग्यशाली हो कि आपको चार्जर मिल गया, अपनी बैटरी फिर से चार्ज कर लो। और उनका दुर्भाग्य है वो अपने पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज को ही प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है उनका कि वो आगे चार्जर लगा नहीं रखा। आप तो आने वाले समय में इतने सुखी हो जाओगे कि दुनिया देखेगी, और वो इतना दुखी होगा कि कैर टूट जाएगा उस परिवार में जब उनके पुण्य समाप्त होंगे। ऐसा इस दास ने बहुत बार देखा है। विशेषकर ये आंखें यानी हृदय की आंखें उस समय ज्यादा काम करती हैं जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है, और उस समय कोई घटना घटती है तो वो हृदय में जम जाती है। इस दास ने दीक्षा ली थी सन 1988 में। 1989 की बात है कि एक सेक्टर 1 है रोहतक के अंदर। सेक्टर 1 में एक बैंक के मैनेजर ने मकान बनाया, बैंक लोन लिया, कुछ अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहा था, उसकी मुहूर्त कर रहा था। और मुहूर्त के लिए क्या करते हैं, ये बुलाते हैं अपने गुरु ने, वो थोड़ी देर जंतर मंतर करता है, उसके बाद फिर वो रंगरेलियां मनाते हैं, घूटी शूटी लगाते हैं, पार्टी करते हैं। संडे का दिन था, सभी मित्र प्यारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए थे। उस दिन मुहूर्त कर रहा था वो। कोई सामान की आवश्यकता पड़ी, अपना स्कूटर उठा के सामान लेने के लिए बाजार आ रहा था। मेडिकल मोड़ के ऊपर फुटपाथ से टकरा गया और गिरते ही कनपटी लग गई उस फुटपाथ पर, वहीं पैर पसार गया। 3.5 लाख रुपए बताते थे, 3.5 लाख रुपए में कोठी तैयार करी थी उस समय सन 1989 के। आज तो मेरे ख्याल में वो 50 लाख में भी ना तैयार हो ऐसी कोठी। अब वह कोठी तो वहीं रह गिरी, भगत जी गेल क्या बनेगी, ये भी दान बताओ भगवान का। अब चाट ले उस कोठे ने, सिर पर धर ले उस मुहूर्त ने। शास्त्र विरुद्ध साधना और भक्ति छोड़ कर बकवाद में लगे रहे हम। तो पुण्यात्माओं, ये कोई जनसाधारण की कथा कहानी नहीं है, सांगी भजनी कवियों की बनाई हुई बातें नहीं है। ये स्वयं धनी के दिए हुए ज्ञान है, वचन है, और आपके लिए संकेत है सतर्क करने के लिए। और आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस मनुष्य जीवन की
कितनी कीमत है, आप कहाँ कहाँ कैसे इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। और भी बहुत से इतिहास हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हृदय से उतरती नहीं, और वो हैं गणी शिक्षाप्रद, जो आम आदमी को भी झंझोड़ कर रख देती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है पंजाब के अंदर, तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर में। उनके सतलोक गमन के बाद वहाँ के गुरुदेव के भक्तों ने प्रार्थना की कि अब सत्संग यहाँ किया करो। आदेश परमात्मा का हो ही गया था। महीने के दूसरे संडे को, रविवार को हम सत्संग करके आते थे, एक दिन का बस। तो वहाँ भक्तों के अंदर ही किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, कोई बुढ़िया मर गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे। शुक्र को आए थे, शनिवार को वो जाना चाहते थे। वहां के भक्तों ने कहा कि आप कल सत्संग सुन के जाना। वो शनिवार 3 बजे से चलने की तैयारी कर रहा था कि कल सत्संग सुन के जाना और फिर रुक जाओ आज। वो कहने लगा नहीं, मुझे जाना आवश्यक है, एक बहुत जरूरी काम है। उन्होंने काफी समझाया कि कोई बात नहीं, कल तो संडे है, कल क्या काम होता है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक पार्टी आवेगी जिसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होगा और जिसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1997 की बात। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल आवेंगे, 9 से 11 सत्संग होगा, सत्संग सुनकर चले जाना, 2 घंटे 3 घंटा में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। उस कहने का भाव है कि उसने माना नहीं और चला गया। 4 सदस्य थे घर के, कुल टोटल सारे उस कार में, मारुति कार थी। 2 स्वयं थे, 2 बच्चे थे। आगे एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखे थे, बजरी से लोडेड था। अब उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, सड़क भी भीड़ी दिखी होगी, वो सीधा ठोक दिया उसमें। ट्रक में जा लगी पीछे से, मारुति कार थी, वो जैक गिर गया, पूरी लोडेड बजरी का ट्रक उसके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने, सिर पर धर ले उस एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वो 5 लाख फिर दे दो, भगवान तो सत्संग सुन लेते के रखे बला टला करे। तो पुण्यात्माओं, ये बातें याद रखने की है, खासकर आपका जगह होगी है परमाणु को ध्यान रखने की, और इसको आधार बना के मैक्सिमम समय परमात्मा के चरणों में लगाओ। हम किस लिए माया जोड़ रहे हैं? एक तो अपने आसपास में प्रभुता पाने के लिए, दूसरे लोग दिखावा कोठी बंगले बनाने के लिए, तीसरे विवाह शादी में बच्चों का विवाह करते हैं तब ड्रामाबाजी करने के लिए। ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। भक्त इन सभी परंपराओं को त्यागते हैं तभी भक्त बनते हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू का सेवन नहीं करना, विवाह शादियों में हमने बिल्कुल खर्च नहीं करना। परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा होता है, उसी के बनाए संस्कार हैं। हम उसके अंदर और अन्य घुसपैठ करते हैं तो भगवान राजी नहीं होता। जैसे डीजे बजाते हैं, फिर दहेज देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमने खत्म करनी पड़ेंगी। जब हमारा बेटा या बेटी परमात्मा से संबंधित हो गया तो समर्थ आप सहारा देगा। 2 रोटी देनी है मालिक ने, सबको देगा। परमात्मा अपनी महिमा आप पर गाते हैं कि पौ फाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सबका हो को देते हैं वो चौथ समाना चून।
सुबह उठते ही सभी जीव जंतु जाग जाते हैं और परमात्मा सबको जैसा जिसका आहार है, चौथ समाना चून कण कीड़ी मन हाथी को वो प्रतिदिन देता है। कीड़ी को, चींटी को एक कण की आवश्यकता है, हाथी 40 किलो खाता है, तो सब की व्यवस्था उसने कर रखी है। तो इसलिए हम परमात्मा पर आश्रित होंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। सत सही।